हमने ऐसी पार्टियां भी देखी हैं जो सत्ता से बाहर होती हैं, जब तक सत्ता में रहती हैं पार्टी एकजुट भी दिखती है, ताकतवर भी दिखती है, और सत्ता से बाहर होते ही पूरा तंत्र पार्टी का बिखर जाता है, पूरा ध्वस्त हो जाता है पार्टी का स्ट्रक्चर। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है। यहां ये वो पार्टी है जिसने तमाम तरीके के दमन को वर्षों तक झेला भी, लेकिन लगे रहे, जद्दोजहद चलती रही। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज कमल खिला दिख रहा है हमारी पीढ़ी को, इसके पीछे कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन वो एक समर्पण के और एक विचारधारा के बगैर मुमकिन नहीं है। राजकुमार जी, देखिए, इस जीत के दो पहलू बहुत स्पष्ट हैं। एक तो जो पार्टी के पूर्ववर्ती उसकी बात करें, जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जन्मस्थली में इतने लंबे इंतजार के बाद पार्टी का सत्ता में आना और इतने प्रचंड बहुमत के साथ आना, कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि केंद्र में सरकार बनने के बाद अगर कोई बीजेपी की सबसे बड़ी छलांग हो सकती है, सबसे बड़ी जीत हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल में सरकार 2014 के बाद सबसे बड़ी केंद्र में सरकार, हाँ 2014 अपने बहुमत से बनी, बाकी तो मिलीजुली सरकार थी। तो उसके बाद अगर सबसे बड़ी छलांग कोई हो सकती है, सबसे बड़ी राजनीतिक और चुनावी जीत हो सकती है, तो ये है। आप यूपी से भी बड़ा इसको मानते हैं, महाराष्ट्र से भी बड़ा मानते हैं? यूपी में जीतना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यूपी की जो सामाजिक संरचना है, यूपी तो पहले भी सरकार थी। आप सरकारों में रहे हैं, उससे पहले सरकार सरकारों में रहे भी, आप सभी सरकारों में भी आप रहे पहले, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह की अभी मनोज जी ने जिक्र किया, 15 साल नहीं, 20 साल लगातार कांग्रेस, फिर 5 साल कांग्रेस, मतलब 25 साल कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट और 15 साल ममता, कमोबेश एक ही तरह की सामाजिक राजनीतिक संरचना की राजनीति और सत्ता राजनीति, उसको चैलेंज करते हुए अपने लिए जगह बनाना, वो भी मात्र 15 साल में। 2011 में 0 थे, आप 2016 में 3 सीटें, 2021 में 77, अब आप 200 पार कर गए जी। ये आसान सफर नहीं है। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के संघर्ष का, बलिदान का फल है ये। और ये भी साबित करता है, एक संदेश भी है बाकी दलों के लिए भी है, कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बिल्कुल कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पश्चिम बंगाल जैसे, जहां हम बात करते हैं भद्रलोक की बात करते हैं, बांग्ला अस्मिता की बात हमने कई बार की, ये बात भी की कि कई स्टेट्स ऐसी हैं, बंगाल भी है, जहां सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद की भावना बड़ी प्रबल है। उस स्टेट में बीजेपी बिना ममता बनर्जी के विकेट पे खेले, जो 2 बार गलती की भी थी, इस प्रचंड बहुमत का सरकार बनाएगी। एक तो ये बात। दूसरा, इसका संदेश, व्यापक संदेश दूसरे दलों के लिए भी है कि माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल ठीक। और वो सीमाओं के बाद भी बैकफायर करती है। आज के जनादेश में, अभी फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, लगभग 42% सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेशन की सीट मानी जाती है, मुस्लिम बहुल सीटें वो भी बीजेपी जीत गई। 30% से ऊपर है वहां पे मुस्लिम वोटर जो है, 30% से ऊपर मुस्लिम वोटर हैं, वो भी बहुत सी सीटें 42% सीटें बीजेपी जीत रही है उनमें जी। और जो 119 सीटें ऐसी हैं सौरभ जी, जो 2011 से 2021 तक, बल्कि 26 भी मान लें, उसमें टीएमसी के पास थी, उसमें से 65 सीटें हैं बीजेपी जीत रही है इस बार। बिल्कुल लगभग 55%। आपने जो बात की ना, इसकी अपनी सीमाएं हैं। आप केवल डेमोग्राफी आपको चुनाव नहीं जिता सकती। आपको माइनॉरिटी वोट या किसी एक समाज का वोट जो है वो एक हेड स्टार्ट दे सकता है, लेकिन उसके बूते पर आप हर बार सत्ता में आएंगे, उस मिथ को भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों राज्यों में तोड़ा है। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम माइनॉरिटी आबादी वाले ये 2 ही प्रदेश हैं, असम और पश्चिम बंगाल। एक जगह लगभग 40% मुस्लिम आबादी, एक जगह लगभग 30% मुस्लिम आबादी, और वहां पर असम में तीसरी बार सत्ता में आना, पश्चिम बंगाल में इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आना। बीजेपी ने यह बताया है कि हिंदू वोटर भी कंसोलिडेट हो सकता है। अगर एक मुश्त मुस्लिम वोट कोई पार्टी लेती है तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है, उसका नेगेटिव फॉल आउट भी है, फिर दूसरी ओर मेजॉरिटी वोट भी पोलराइज हो सकता है, वो भी एक मुश्त एक पार्टी के साथ जा सकता है। अब वो करने का तरीका आना चाहिए, वो मैसेजिंग आनी चाहिए। जैसे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो काम बड़ा खुल के किया, लेकिन बंगाल में अगर उस पिच पर जाती तो बीजेपी को नुकसान भी हो सकता था, जिसकी आप सब नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। तो वो बड़ा सटल तरीके से उस कार्ड को कैसे चलना है, कैसे अपने प्रचार में उन बातों को लेकर के आना है, ये खास तौर पर पश्चिम बंगाल में दिखाया। अब आपको अमित शाह दिखाई दे रहे हैं
अमित शाह इस जीत के बहुत बड़े नायक हैं। इस जीत के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक केवल बैक चैनल में काम करने वाले, अभी तक केवल तंत्र को दुरुस्त करने वाले, स्ट्रैटेजी बनाने वाले अमित शाह पहली बार एक कैंपेन का चेहरा भी बने। पश्चिम बंगाल के अंदर उनका हफ्तों का प्रवास रहा, बार बार उनका यह आश्वासन देना कि सब सुरक्षित है, भय में मत जिए, भय से बाहर निकलें, भरोसा करें।